बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे गुज़श्ता रात में एक वाक़या हुआ, बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है, काबिल मज़म्मत है। जितनी भी मज़म्मत की जाए कम है। ये होता रहता है वैसे तो सहाफ़ती मैदान में, और सहाफ़त और सियासत का चौली दामन का साथ है। मेरा मतलब है समी इब्राहीम साहब पे, जो फवाद चौधरी वफाकी वज़ीर हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के। उन्होंने एक तशद्दुद किया, बाकायदा तौर पे थप्पड़ मारा, गालम गलोच की। और ये कोई नई बात नहीं है। इसमें इसकी डिटेल मैं आपको बताता हूँ बाद में कि इसका बैकग्राउंड क्या है, क्यों ऐसा हुआ और क्या अचानक हुआ या पहले से तयशुदा था। इस पे बात हम करते हैं, लेकिन पहले ये बता दूं कि सहाफ़त और सियासत का बिल्कुल आपस का चोली दामन का साथ है। और सहाफ़त में सहाफ़ियों का काम ही ये होता है कि वो क्रिटिसाइज़ करें, ख़बरें लेके आएँ। ख़बर होती है, वो अच्छी और बुरी नहीं होती। ख़बर का मतलब होता है कि एक इन्फॉर्मेशन आती है, वो पास ऑन कर दी जाती है और दे दी जाती है। उस पर तबसरे भी होते हैं। बाज़ ख़बरें आपको सूट करती हैं, बाज़ का एक ख़बर एक को सूट कर रही होती है, दूसरे को सूट नहीं कर रही होती। एक के फ़ायदे में जा रही होती है, दूसरे के नुकसान में जा रही होती है। तो ये चीज़ें होती रहती हैं। और सहाफ़त में सहाफ़ी को पे करना पड़ता है, अपनी कीमत चुकानी पड़ती है जो कुछ वो बोल रहा होता है। और बाज़ का टेम्परामेंट बहुत कम होता है, बाज़ का ज़्यादा होता है। तो इस वाक़े पे ख़ास तौर पे कुछ एक लाइक माइंडेड एक मीडिया हाउस और इससे जुड़े हुए कुछ एम्प्लॉइज़ एक बहुत ज़्यादा इसको खुशी की नज़र में देखते हैं। हालांकि अगर तो आज़ादी सहाफ़त या एक जर्नलिस्ट के साथ आप हैं, तो फिर जर्नलिस्ट किसी भी न्यूज़पेपर से हो, किसी भी टीवी चैनल से हो, फ्रीलांस हो, अगर वो अपना काम कर रहा है तो उसकी मज़म्मत की जाती है और उसके साथ खड़ा हुआ जाता है। और अगर नहीं भी साथ खड़ा होते तो उसकी दलील के तौर पे कोई बात की जाती है। समी इब्राहीम चूँकि एक पनामा के बाद ख़ास तौर पे, और उन्होंने एक पॉइंट ऑफ व्यू था और उन्होंने भी ये लड़ाई उसी तरह से लड़ी। फिर समी इब्राहीम साहब का बैकग्राउंड बता दूं, क्योंकि ख़ास तौर पे उसी मीडिया हाउस से जुड़े हुए लोग जो हैं वो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, खुशी मना रहे हैं और उसको मुख्तलिफ़ एंगल से रीट्वीट करके, ट्वीट करके, तबसरे डाल के अपना वो एक ख़ास तरह का फ्लेवर पैदा कर रहे हैं, मज़े ले रहे हैं। हक़ है उनका लेना चाहिए। लेकिन मसला ये है कि समी साहब उसी मीडिया हाउस में थे कुछ अर्सा पहले तक, और वहीं पे जॉब करते थे अमेरिका में। फिर एक तवील अरसा उनकी रफ़ाकत भी रही उसी मीडिया हाउस के साथ, और वो फिर छोड़ के वापस आए थे। और इस तरीके से तो अब और उसी मीडिया हाउस के लोग उसको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, खुशी मना रहे हैं। लेकिन वो जो खुशियाँ मना रहे हैं, मैं उनसे सिर्फ ये पूछूंगा कि मीर शकील साहब पे भी गद्दारी का मुकदमा दर्ज करवाया गया था, और नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में फिर नजम सेठी साहब पे भी करवाया गया, उनको गिरफ़्तार भी किया गया। इसी तरीके से एजाज़ सैयद साहब की गाड़ी पे भी पत्थर वत्थर फेंके गए थे। तो ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। और तो उसका मतलब ये नहीं होता कि आप एक को तो आप सही कहें, एक सहाफ़ी पर मज़म्मत हो तो वो सही है, दूसरे पे तशद्दुद हो तो वो गलत है। तो ये चीज़ तो इससे अंदाज़ा होता है कि पोलराइजेशन जो है वो हर जगह मौजूद है। और ख़ैर कोई मसला नहीं है। तो वापस आते हैं
ये इवन इसमें सहाफ़त में जिसने शोबा चुना हुआ है उसमें जान भी चली जाती है और उसमें कोई परेशान नहीं होना चाहिए। धमकियाँ शमकियाँ मिलती हैं, नो प्रॉब्लम, क्योंकि ये आपने बाई चॉइस ये अपना प्रोफेशन लिया है ना, अपनी मर्ज़ी से लिया है। तो समी इब्राहिम साहब और फवाद चौधरी साहब के दरमियान ये जो वार है, लफ्ज़ों की जंग, ये चल रही थी और सोशल मीडिया पे भी चल रही थी और अदरवाइज़ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी चल रही थी और एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ कर रहे थे। लेकिन जब वो वज़ीर इत्तलात व नशरियात थे उस वक्त से चल रही है फवाद चौधरी साहब के साथ समी साहब की। तो दोनों, हालांकि इनके अच्छे वर्किंग रिलेशनशिप भी अच्छी थी और इवन ये जो जब शौकत अली सिद्दीकी साहब ने लाहौर हाई कोर्ट का ऑर्डर था तो उसमें भी जब घर खाली करने का कहा कि जी रेजिडेंशियल एरिया से अपने दफातर निकालें, उसमें बोल भी था, एयरवाई भी था। तो हम दोनों ने जो फैसल चौधरी हैं, तो एयरवाई और बोल दोनों के वकील फैसल चौधरी थे, दोस्त थे। तो ये काफ़ी ये नहीं है कि क्लोज रिलेशंस था दोनों का, समी साहब का फवाद के साथ भी और फैसल के साथ भी, सबके साथ। फिर ये चीज़ें आना शुरू हो गई मीडिया पे। समी साहब ने अपने प्रोग्राम में और तबसरा में कोई गुफ्तगू की, उसका जवाब फवाद चौधरी साहब ने दे दिया सोशल मीडिया पे। तो जब वज़ीर इत्तलात व नशरियात थे तो तब से जो मेरे इल्म में था कि काफ़ी मामला गंभीर होता जा रहा है। तो फवाद चौधरी साहब नाराज़ भी हैं और इस पे कुछ ना कुछ कोई एक्शन भी हो सकता है। ज़ाहिर है वो पैमरा के ज़रिए तो हो नहीं सका। तो फिर यह कि फवाद चौधरी साहब का अपना असल में हैं, बहुत मीडिया फ्रेंडली हैं लेकिन अग्रेसिव भी हैं। तो उनके यहाँ भी एक ख़ास फ्रस्ट्रेशन चल रही थी। पहले उनको वज़ारत इत्तलात व नशरियात से हटाया गया। पहले उनका नहीं, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान जब बने तो उन्होंने वज़ीर इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी साहब को बनाया। तो फवाद चौधरी साहब से उन्होंने कहा कि मैं पीटीवी में कुछ रिफ़ॉर्म दिलाना चाह रहा हूँ। तो पीटीवी की टीम कुछ चीज़ें तैयार कर रही है। तो आप पीटीवी की तरफ अभी तक कोई ऐसा एक्ट ना करना। लेकिन वो अरशद खान साहब की वजह से वो बहुत ज़्यादा पर्सनल एक दूसरे के साथ हो गए और नईमुल हक साहब ने ट्वीट भी कर दिया फवाद चौधरी साहब के बारे में। फवाद चौधरी साहब ने उसका जवाब दे दिया। फिर फवाद चौधरी साहब और इमरान खान साहब के साथ कोई थोड़ी सी अनबन रही काफ़ी अरसा। फिर सुलह हो गई, लेकिन सुलह होने के बाद ये हुआ कि उन्होंने मिनिस्ट्री चेंज कर दी। मिनिस्ट्री चेंज की तो फिरदौस आयशा गवान आ गई खुसूसी मुआविन के तौर पे, अब वो चला रही हैं। तो अरशद खान को भी फारिग कर दिया गया, लेकिन अरशद खान साहब फिर वापस आ गए और उनको अपॉइंट कर दिया चेयरमैन पीटीवी, एमडी पीटीवी भी तैनात कर दिया गया। इसी तरीके से फिरदौस आयशा गवान साहब के साथ भी मामलात ऐसे ही चल रहे थे फवाद चौधरी साहब के साथ, क्योंकि पिछले दिनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो करना थी। फवाद चौधरी साहब ने, आपने फिरदौस आयशा गवान साहब ने उससे पहले मीडिया टॉक कर दी फवाद चौधरी साहब ने, उस पे भी फिरदौस आयशा गवान साहब ने मामला वज़ीर आज़म तक पहुंचाया कि ये हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें ख़ास बताने का मकसद है कि बैकग्राउंड में काफ़ी फ्रस्ट्रेशन पाई जाती थी और ख़ास तौर पे फवाद चौधरी साहब, क्योंकि ये सारी चीज़ें हो रही थी। उनका जिसके साथ फड्डा था अरशद खान, जो वजह बने थे, अरशद खान साहब को प्राइम मिनिस्टर ने दोबारा अपॉइंट कर दिया एज चेयरमैन पीटीवी। तो फिर ये कल थी असल में 92 टीवी के ओनर हैं मालिक, उनकी बेटी की शादी थी।
तो उनकी बेटी की शादी फैसलाबाद में थी। मैं भी इनवाइटेड था, लेकिन तबीयत ख़राब थी इसलिए मैं नहीं जा सका, हिम्मत नहीं हुई। तो सामी साहब ने मुझे कहा भी कि आपका क्या प्रोग्राम है। मैंने कहा मेरी तबीयत नहीं ठीक इसलिए, तो आप हुए। तो मैंने मुख्तलिफ़ ज़राए से बात की है। शशीर साहब भी उधर थे, रऊफ़ लासरा साहब भी, DGFIA भी, समी साहब भी, ये सब उधर थे। तो मामूल के मुताबिक चीज़ें चल रही थीं। लेकिन कल रात मेरा ख़्याल था कि शायद इनकी क्रॉस टॉक हुई है कोई, और वहाँ पे शादी पे क्रॉस टॉक के नतीजे में ये सब कुछ हुआ है। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि कोई क्रॉस टॉक नहीं हुई, बल्कि मेरी इत्तला के मुताबिक कुछ दिन पहले समी साहब की मुलाकात भी हुई फवाद चौधरी साहब के साथ उनके दफ्तर में, और सिचुएशन को नॉर्मल करने की भी बात हुई और एक दूसरे के साथ। लेकिन कल पता नहीं क्या हुआ, अनजाने में हुआ बहुत सख्त, कि शादी में सारे बैठे थे। फवाद चौधरी साहब मुख्तलिफ़, जैसे वो खुशगपियों में मसरूफ़ होते हैं मुख्तलिफ़ लोग, तो रात अरशद साहब से भी मेरी बात हुई, रऊफ़ लासरा साहब से भी। तो उसमें उन्होंने कहा कि हमें भी हैरानकुन तौर पे ये हुआ कि वो आए हैं और पहले शाउट किया है, कोई एक आध गाली वाली निकाल ली है। समी साहब ने पीछे मुड़ के देखा है तो उनको ऑलरेडी पहले से वो फवाद चौधरी साहब तैयार थे। उन्होंने मुंह पे थप्पड़ या मुक्का मारा, ऐनक गिर गई, टूट गई फ़ौरन। लेकिन फ़ौरन तौर पे उसके बाद बीच बचाव जो भी है, कुछ लोग फवाद चौधरी साहब को लेके चले गए। तो कहने का मतलब यह है कि ये एक ऐसा हुआ जो कि नहीं होना चाहिए था। इसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए कम है, टॉलरेंस होनी चाहिए। और फिर ये है कि अगर आपको कोई हमारे ख़िलाफ़ अगर कोई भी होता है तो कैमरा मौजूद है, कैमरा में आप कंप्लेंट कर सकते हैं। कोई ख़िलाफ़ वाक़या या ख़िलाफ़ हकीकत कोई चीज़ है, अदरवाइज़ आप केस रजिस्टर करवा सकते हैं। लेकिन ये करना एक फेडरल मिनिस्टर को ये बहुत ज़्यादा एक ख़तरनाक और नाकाबिल बर्दाश्त कहना चाहिए उनके रुझान है। तो ये किसी के साथ भी हो सकता है, जो कि नहीं होना चाहिए। अब मैं आता हूँ उन लोगों की तरफ जो इस पे शादियाने बजा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है शादियाने नहीं बजाने चाहिए, बल्कि उसमें ये कहा जा रहा है सोशल मीडिया पे कि अब बशमूल मेरे कि फ़लाँ की बारी, फ़लाँ की बारी, फ़लाँ की बारी। तो अगर तो इसको मैं उन्हीं दोस्तों से पूछता हूँ कि अगर फवाद चौधरी साहब के इस एक्ट को वो सही कह रहे हैं, तो फिर माजी में जितने भी हुए उन लोगों के साथ या उनके लाइक माइंडेड के साथ, तो फिर मान लेना चाहिए कि वो भी सही था। अगर वो गलत था तो फिर ये सही कैसे हो गया? तो हमें एक रीज़नेबल स्टांस लेना चाहिए, शादियाने नहीं बजाने चाहिए। आज समी साहब की बारी आई है, कल को किसी और की भी आ सकती है। माजी में ऐसा होता रहा है। इवन मेरे ख़िलाफ़ भी, सलमान इकबाल साहब के ख़िलाफ़, और अवैस तौहीद थे डायरेक्टर न्यूज़, उनके ख़िलाफ़ इफ्तिखार चौधरी साहब ने गद्दारी और बगावत का मुकदमा दर्ज करवा दिया था कोयटा में। और क्या कहा गया था, हमने किया क्या था, ARY ने ये किया था। कोयटा के ब्यूरो चीफ थे हमारे शाहिद रिंद, उनके ख़िलाफ़ भी किया क्या था PTV ने, ARY ने किया ये था कि एक वीडियो जब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का जो ज़ियारत वाला घर है, उसको बलोच कौम परस्तों ने, अलहदगी पसंदों ने कहना चाहिए, मिलिटेंट्स ने, दहशतगर्दों ने उनका घर जला दिया था ज़ियारत में वाक़े। तो वो वीडियो हमने दिखाई थी, उस पे इफ्तिखार चौधरी साहब ने
ये एक नया ड्रामा खड़ा किया था और उसकी पादाश में हमारे ख़िलाफ़ दहशतगर्दी, बगावत और गद्दारी का मुकदमा दर्ज करवा दिया गया था। वो अल्लाह का शुक्र है, उस वक्त सीएम थे मालिक साहब और बलूचिस्तान के, उन्होंने भी और सूबाई हुकूमत ने उसकी न सिर्फ मज़म्मत की बल्कि वो मुकदमा फ़ौरी तौर पे वापस ले लिया गया था। इफ्तिखार चौधरी साहब की सारी प्लानिंग और उनके साथ जुड़े हुए कुछ और लोगों की प्लानिंग सारी नाकाम हो गई, क्योंकि उनका मकसद था कि उनको गिरफ़्तार करके सबक सिखाया जाए। तो ये तो चलता रहता है। तो उन सारे दोस्तों से मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि आप अगर तो वाक़तन कोई तू तड़ाक हुई होती तो फिर तो ठीक था। एक बिला वजह फवाद चौधरी साहब को भी मैं ये कहूँगा बहुत अच्छे मरासम है कि वो इस पे फ़ौरी तौर पे माजरत कर लें और सिचुएशन को डिफ्यूज़ करें, क्योंकि सहाफ़ी ने अपना काम करना है और सियासतदान ने अपना काम करना है, अफवाज पाकिस्तान अपना काम करती है, जुडिशरी अपना काम करती है, और लेकिन तमाम के पास कवानीन मौजूद हैं। अगर सिक्योरिटी फोर्सेस के बारे में आप बात करते हैं तो उसके लिए भी कानून मौजूद है। अगर खिलाफ वाक़या कोई बात है, अगर आप जुडिशरी के ख़िलाफ़ बात करते हैं तो वो भी एक फ़ोरम मौजूद है। इसी तरीके से सियासतदानों के बारे में, गवर्नमेंट के बारे में, वज़रा के बारे में बातें होती रहती हैं। तो इस पे शादियाने नहीं बजाने चाहिए, वरना अगर आज जो शादियाने बजा रहे हैं तो इसका मतलब है माजी में जो कुछ उनके साथ होता रहा है वो भी बिल्कुल ठीक था।